अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा? LLB 4th ईयर सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खैरियत से ही रखें। कैसे रहे पिछले लेक्चर? कुछ देखा, पढ़ा, समझा? उम्मीद है समझ आई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान, वो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 41 के तहत। अच्छा, फिर हमने फेडरेशन पढ़ा कि हमारी जो हमारी स्टेट है वो किन किन सूबों पे मुश्तमिल है। वो आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था कि उसमें आते थे चारों सूबाई असम्बलियाँ, चारों सूबे आते थे और फेडरल टेरिटरी आती थी। अच्छा, अब जो सूबे हैं, सूबों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा ना, जैसे प्रेसिडेंट पाकिस्तान का था, अब सूबों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा सूबों का, वो गवर्नर है। जैसे प्रेसिडेंट के पास इख्तियार थे, वैसे ही सूबे के लेवल पर गवर्नर के पास इख्तियार है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, कानून साजी में, या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के पास जैसे इख्तियार हैं वो गवर्नर के पास इख्तियार हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबे में चीफ मिनिस्टर के पास होती है। बहरहाल हम पढ़ते हैं गवर्नर, आर्टिकल 101 है गवर्नर के, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हर सूबे का एक गवर्नर होगा जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। जो वफाक का नुमाइंदा होगा सूबे में, गवर्नर वो होगा। A person shall not be appointed a governor unless he is qualified to be elected as member of the National Assembly and is not less than 35 years of age and is a registered voter and resident of the province concerned. गवर्नर बनने के लिए जो शराइत हैं वो ये कि वो 62-63 पे जो नेशनल असम्बली की जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है ना, उनके मुताबिक वो पूरा हो। फिर दूसरा, उसकी 35 ईयर एज हो, और फिर जिस सूबे का गवर्नर बनना है उस सूबे में वो वोटर हो, रेजिडेंट हो उस सूबे का, फिर गवर्नर बनेगा उस सूबे का। The governor shall hold office during the pleasure of the president and shall be entitled to such salary allowances and privileges as the president may determine. जो गवर्नर होंगे वो जब तक वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने तो एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की वफाकी हुकूमत की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने काम करना है। आर्टिकल 48 हमने पढ़ा था। तो प्रेसिडेंट की प्लेयर के मुताबिक, यानी वफाक की ख्वाहिशात के मुताबिक, जितनी देर वफाक चाहे किसी भी सूबे का गवर्नर जो है वो चलता रहेगा। इसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है गवर्नर के लिए कि गवर्नर इतने सालों के लिए गवर्नर बनेगा। वो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहें वो किसी भी सूबे का गवर्नर रह सकता है। जैसे हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, गवर्नर थे सिंध के डॉक्टर इशरत अबाद, वो बड़ा अरसा गवर्नर रहे। कई हुकूमतें उन्होंने देखी, 3 हुकूमतें उन्होंने देखी। पहले जनरल मुशर्रफ की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, फिर जाके वो चेंज हुए गवर्नर इशरत अबाद। तो ये प्रेसिडेंट जब तक चाहें किसी भी सूबे के, वो कोई भी गवर्नर कंटिन्यू रहता है जब तक वफाकी हुकूमत उसको चेंज ना कर रहे। द गवर्नर, अगर गवर्नर इस्तीफा देना है तो आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 101 में क्लास है उसकी 4, द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। वफाक प्रेसिडेंट को इस्तीफा अपना भेजता है। द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजंस एज ही इज थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर एंड इन एनी एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस पार्ट। जो गवर्नर है वो रूल्स बना सकते हैं कि ये किस तरह काम करेंगे गवर्नर। ओथ ऑफ ऑफिस जो है गवर्नर का, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द गवर्नर शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। जो फर्ज करें पंजाब का गवर्नर बनना है,
चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं पंजाब के गवर्नर इस वक्त, उन्होंने ओथ लेना है गवर्नर का ऑफिस ओहदा संभालने से पहले। किससे? कंसर्न जो हाई कोर्ट है, जैसे हमारी लाहौर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से ओथ लेंगे। सिंध के गवर्नर बने डॉक्टर इमरान इस्माइल साहब, तो इमरान इस्माइल साहब ने गवर्नर का ओहदा संभालने से पहले सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ओहदा हलफ लेना अपने ओहदे का। कंडीशंस हैं आर्टिकल 103 में कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो गवर्नर के लिए होती हैं। द गवर्नर शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। कोई गवर्नर जो है, गवर्नर बनने के लिए ये शर्त है कि आप किसी भी सरकारी मुलाजमत पे ना हो, सरकारी ओहदा आपके पास ना हो। क्लास 2 में द गवर्नर शेल नॉट बी candidate for election as a member of Majlis Shura or Provincial Assembly, and if a member of Majlis Shura, a Provincial Assembly, is appointed as governor, his seat in the Majlis Shura Parliament or as the case may be Provincial Assembly shall become vacant on the day on he enters upon his office. अगर कोई बंदा गवर्नर है तो ये कंडीशन है आर्टिकल 103 क्लास 2 में कि वो ना तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता है, ना सेनेट का इलेक्शन लड़ सकता है, ना प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता है। आगे फिर इसकी आगे जब चलते हैं क्लास 4 आर्टिकल 103 क्लास 2 में वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का मेंबर हो, पार्लियामेंट से मुराद अब नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है, उसका कोई मेंबर है या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, तो फिर वो गवर्नर उसको अपॉइंट कर देते हैं। जैसे हमारी मिसाल है चौधरी गुलाम सरवर की, ये सेनेट के चेयरमैन थे, सेनेट के मेंबर थे, सेनेटर इलेक्ट हो गए थे, तो इनको जब गवर्नर बना दिया गया तो इनकी सीट जो थी वो वहाँ से खाली हो गई, वेकेंट हो गई। इसी तरह कोई नेशनल असेंबली का मेंबर हो, जैसे डॉक्टर आरफ अलवी सदर बने थे ना, तो उनकी सीट खाली हो गई थी। इसी तरह इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर हैं, वो नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट हो गए थे, लेकिन जब उनको गवर्नर बनाया तो उनकी सीट वेकेंट हो गई, खाली हो गई। पहली ये शर्त बताई कि गवर्नर होते हुए कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और दूसरा ये बता दिया गया कि अगर वो एमपीए या एमएनए हैं या सेनेटर हैं, उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया तो उनकी वो वाली सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब आर्टिकल 104 है कि अगर गवर्नर साहब बाहर जाते हैं या किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते अपने फंक्शन, छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जो स्पीकर होंगे प्रोविंशियल असेंबली के वो कायम मकाम गवर्नर का हलफ ले लेंगे और उनके इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। ये आर्टिकल 104 में है। व्हेन द गवर्नर बाय रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान और फॉर एनी अदर cause is unable to perform his function, the speaker of the provincial assembly and his absent by any other person at the president may nominate shall perform the functions of the governor until governor returns to Pakistan। अच्छा, इसमें बता दिया गया कि गवर्नर जो हैं वो अगर एब्सेंट हैं, पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, तो फिर उनकी जगह पे कायम मकाम जो गवर्नर होंगे वो नेशनल असेंबली के स्पीकर होंगे। तो इसी में बता दिया कि अगर वो स्पीकर भी परफॉर्म नहीं कर सकते फंक्शन, वो भी किसी वजह से बाहर हैं या कोई वजह है, तो फिर प्रेसिडेंट किसी को भी कायम मकाम गवर्नर बना सकते हैं जो उस ओहदे का अहल हो, जो वो पीछे हमने पढ़ी कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता हो, उसकी एज इतनी हो, उसका वो उस सूबे का रहने वाला हो, ये वो सारी चीज़ें उसमें होंगी, तो गवर्नर उसको प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट कर देंगे। जिस तरह आर्टिकल 48 में हमने पढ़ा था ना, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की वो एडवाइस पे अमल करने के पाबंद हैं। इसी तरह क्लास आर्टिकल है 105, चीफ मिनिस्टर या प्रोविंशियल असेंबली के मामलात को उनकी एडवाइस पे अमल करने के पाबंद हैं गवर्नर। आर्टिकल 105 मैं सर्च कर देता हूँ। द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन द गवर्नर शेल एक्ट ऑन in accordance with the advice of the cabinet or the chief minister, कि वो उनकी एडवाइस पे काम करने के कानूनन पाबंद हैं। शेल का वर्ड लिखा हुआ है। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट विद इन 15 days the governor may require to the cabinet or as the case may be the chief minister to reconsider such advice whether generally or otherwise. The governor shall within 15 days
act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. रिकन्सिडर करने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा एडवाइस भेजते हैं फिर तो प्रेसिडेंट को अमल करना ज़रूरी हो जाएगा। ये था जी गवर्नर। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविंशियल असेंबली हैं उनके बारे में, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज पे। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक अगला देखते हैं। आर्टिकल 106 है प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड। Each provincial assembly shall consist of general seats and seats reserved for women and non-Muslims as specified here in below. अच्छा जी, बलूचिस्तान असेंबली की टोटल हैं 65 सीट्स। 65 सीट्स हैं टोटल, उसमें से 3 मुस्लिम नॉन मुस्लिम की, 11 वुमेन की और 51 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं बलूचिस्तान की। फिर खैबर पख्तूनख्वा की 124 थी पहले, अब उनकी सीटें बढ़ा दी गई हैं। पंजाब की 371 है पंजाब असेंबली की, इसमें नॉन मुस्लिम की 8 हैं, वुमेन की 66 हैं, 66 सीट्स हैं रिजर्व फॉर वुमेन और 297 सीट्स हैं जनरल इलेक्शन। जो एमपीए जब हम इंतखाब करते हैं ना, एमपीए का इलेक्शन होता है जब नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का साथ साथ ही इलेक्शन होता है, तो जो हम एमपीए पंजाब वाले जो इलेक्ट करते हैं वो 297 इलेक्शन मेंबर जो जिनको हम वोट डाल के इलेक्ट करते हैं पूरे पंजाब के लोग, और फिर उनमें 66 खवातीन आ जाती हैं, वो रिज़र्व सीट पे होती हैं, और 8 जो हैं वो नॉन मुस्लिम आ जाते हैं, वो भी रिज़र्व पे होते हैं, और 371 टोटल हो जाते हैं प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब के। इसी तरह सिंध के 168 हैं, 9 इसमें गैर मुस्लिम है, चूँकि वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, थरपारकर वो जो एरिए हैं सिंध के वहाँ, तो बदीन में भी हैं और भी, इस वजह से वहाँ पे 9 मेंबर जो हैं वो नॉन मुस्लिम रिज़र्व रख दिए, 29 जो हैं वुमेन उसकी रिज़र्व सीट, और 130 टोटल सीट्स रख दी सूबाई असेंबली सिंध की। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कुछ शर्तें हैं कि कौन बंदा जो है वो वोट कास्ट कर सकता है प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली के हवाले से। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट, वोट डालने का हकदार कौन होगा। नंबर 1, ही इज़ ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये वोटर के लिए कंडीशंस हैं कि वोटर के लिए ये चीज़ों का होना ज़रूरी है। और दूसरा है ही इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, पहली शर्त के पाकिस्तानी हो, दूसरी शर्त के वो 18 साल का हो। ये वोटर की क्वालिफिकेशन है कि वोटर के लिए कौन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और तीसरी है हिज नेम अपीयर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी एरिया इन द प्रोविंस, पूरे सूबे में किसी भी जगह पे वो इलेक्टोरल एरिया में उसका नाम हो, तो जिस जगह पे नाम होगा वहीं पे वोट कास्ट कर सकेगा। और अगली जो शर्त है, ही इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, यानी वो ज़हनी तौर पर मफलूज या पागल शख्स ना हो तो वो वोट कास्ट करने का अहल होगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली की जो पीरियड है वो आर्टिकल 107 में है, वो 5 साल है। जैसे नेशनल असेंबली का, इसमें भी फर्स्ट मीटिंग जब होगी प्रोविंशियल असेंबली की, तो उससे फर्स्ट मीटिंग से ही 5 साल जो हैं वो गर्दाने जाएंगे। फिर 107 के बाद 108 है, जिस तरह नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते थे, इसी तरह सेक्शन आर्टिकल 108 है, इसमें पहले हम स्पीकर का चुनाव करेंगे, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगे, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। ये आर्टिकल 108 में 8 में 109 में समनिंग एंड प्रेरोगेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के उनके जो इजलास होते हैं वो उसका तरीकाकार के गवर्नर जो है वो तलब कर सकता है। 110 में राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस प्रोविंशियल असेंबली, जिस तरह प्रेसिडेंट नहीं खिताब करते थे नेशनल असेंबली से, इसी तरह गवर्नर का भी हक है कि वो खिताब कर सकते हैं प्रोविंशियल असेंबली से।
राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असम्बली 111 जो मेंबर्स हैं। रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असम्बली इफ सो एडवाइज बाय द चीफ मिनिस्टर। वही सारा मैकेनिज्म है, वही सारा तरीकाकार है जो फेडरल में है। वो वहाँ पे प्रेसिडेंट तोड़ सकते हैं असम्बली, ख़त्म कर एडवाइस पे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर जो है वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 113 है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली सेट आउट इन आर्टिकल 62 एंड 63 shall also apply to the membership of a provincial assembly as if he reference their। जो आर्टिकल 62-63 में पाबंदियां हैं सेनेटर बनने के लिए या नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए, वही सारी पाबंदियां और शराइत जो हैं वो एमपीए बनने के लिए, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी 62-63 ही लागू होगा आर्टिकल 113 के मुताबिक। आर्टिकल 14 में रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन प्रोविंशियल असेंबली, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द प्रोविंशियल असेंबली विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। नेशनल असेंबली में एक चीज़ पे डिस्कशन करने पे पाबंदी है, वो जजों के कंडक्ट पे। जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके जजेस के कंडक्ट के बारे में जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें डिस्कशन नहीं हो सकती। इसी तरह लॉ मेकिंग का प्रोसीजर प्रोविंशियल असेंबली में, वो सारा प्रोसीजर जिस तरह वो था नेशनल असेंबली का, वही सारा प्रोसीजर इधर है। तो ये देख लीजिएगा आप आर्टिकल इसके ऊपर 115, फिर गवर्नर की असेंट जो है बिल पे 116, ये देखिएगा। ये था आर्टिकल जो गवर्नर जो हमने पढ़े, प्रोविंशियल असेंबली पढ़ी हमने, गवर्नर के इख्तियारात पढ़े हमने, गवर्नर का इलेक्शन पढ़ा, गवर्नर क्या है, गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। फिर मोटी सी बात देख लेते हैं कि गवर्नर जो होता है पंजाब में, सूबों में, वो वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक का प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जैसे प्रेसिडेंट होता है ना पाकिस्तान का, इसी तरह अपने सूबे के हद तक गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, तो वो गवर्नर तब तक रहता है जब तक वफाकी हुकूमत ना चाहे या प्रेसिडेंट ना चाहे। वो वफाकी हुकूमत प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है तो फिर एडवाइस के मुताबिक वो अमल करते हैं। इसके बाद वो ऑफिस है वो कंटिन्यूस है जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं करता, फिर वो इस्तीफ़ा देना तो प्रेसिडेंट को देना है गवर्नर ने, ये सारी चीज़ें थी। फिर हमने प्रोविंशियल असेंबली देखी। प्रोविंशियल असेंबली चारों सूबाई असम्बलियों की सीट्स एलोकेशन हमने देखी। वो अब जो अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसकी सीट्स बढ़ा दी गई हैं। फाटा को ज़म कर दिया गया है। फाटा की जो प्रोविंशियल असम्बली क्रिएट की गई हैं वो वहाँ की सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, फिर इसका लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम उसी तरह का प्रोसीजर है जैसे नेशनल असम्बली का था। बिल पेश किया जाता है, बिल पेश करने के बाद फिर उस पर डिबेट होती है, डिबेट के बाद फिर उस पर वोटिंग होती है, वोट के बाद फिर गवर्नर के पास चला जाता है। अगर गवर्नर उसको असेंट दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है। ये था हमारा प्रोसीजर जो हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर प्रोविंशियल असम्बलीज़ में पढ़ा। अब इसके बाद अगले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी आर्टिकल 209 भी हम पढ़ेंगे, जो आजकल जस्टिस काजी ईसा फायज़ वाला रेफरेंस जैसे चल रहा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो ज़रूरी टॉपिक आप कहेंगे वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये किताबें इनका ख्याल रखा करें, पढ़ा करें। जो टीवी मैंने आपसे कहा है वो भी देखा करें, अखबार भी पढ़ा करें। तो अगर किसी चीज़ की कोई कमी बेशी है, कोई ज़रूरी टॉपिक जो कहते हैं आपके पढ़ने चाहिए, ये हमें इनकी ज़रूरत है, तो वो मुझे आप इसमें जब वीडियो देखते हैं तो इसका फ़ीडबैक दे दें। जो क्वेश्चन आप कहेंगे वो हम पढ़ लेंगे दोबारा। चलें, ठीक है, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपको, मुझको, हम सबको अपने ज़ुबान में रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।